हम्म। सोशल मीडिया पे जो है शहर अध्यक्ष के बारे में जो मैसेज चल रहा है, क्या बात है, कितनी सच्चाई है उसमें, क्या? मैंने भी आज शाम को कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए। उन्होंने मुझे बोला कि यार सोशल मीडिया के ऊपर इमरान इंजीनियर का नाम सदारत के लिए चल रहा है। मेरा ये तो कई दिनों से तय था कि महाराष्ट्र के अंदर पूरा वो सदारत को चेंज कर रहे थे। और हमारे शहर की एमपी साहिबा मोहतरमा शोभाताई बच्छौ, ये भी ख़ास तौर पे लगे थे मेरी सदारत को मेरी सदारत से निकालने के लिए। और वो आज उसमें कामयाब हो गए। वो चाहते थे यीशु भाजू को देने का, बाकी क्या बात है क्या मालूम नहीं कि वो सदारत उनको नहीं मिली। असल में क्या है, अब राजकारण का ऐसा हो गया कि जो जिस तलवे जो लीडरों के चाटेगा उसी को बढ़त मिलती है। ये चप्पल आगे आगे करता है इमरान इंजीनियर, यूसुफ नेशनल। और ये भाई ने क्या कि मुसलमानों के साथ 2.5 साल का पीरियड गुजर गया। आज तुम देखो हमारे मालेगांव शहर के ऊपर मुसलमानों के ऊपर अगर मुसीबत आई तो उसकी जिम्मेदार यहाँ की एमपी है शोभाताई बच्छौ। इसने सिर्फ यहाँ से लोगों को वोट लेकर चले गई, कभी मुसलमानों का 10x10 का ओटा बना ही नहीं। दूसरों की गवर्नमेंट की स्कीम के यहाँ पर काम आए, यहाँ पर आगे फुगड़ फौजदारी बताती कि ये काम मैंने लाई वो काम मैंने। आज एक 10x10 का ओटा नहीं की। जब आती रेस्ट हाउस के ऊपर आती मोहतरमा, और सिर्फ तोड़ीबाजी की नियत से आती है, तोड़ी करने के लिए आती है मालेगांव के अंदर। सब अधिकारी लोगों को जमाती है, अधिकारी लोगों को धौस धमकी देती और जाके इसका क्रेशर सील कर फॉरेस्ट वाले इसके आ जाते, पुलिस डिपार्टमेंट इसको परेशान करती। इसका मतलब दूसरे दिन से शहर के अंदर साफ नजर आता है कि जिन जिन लोगों को ये मीटिंग में बुलाती है वो जाकर तोड़ीबाजी की बात करते हैं, तोड़ी करती है। और कई ठेकेदार लोगों को इसने तोड़ी के लिए ये किया था, कई लोगों की क्रेशर सील कर दी। तो इसने हमेशा मालेगांव को नुकसान पहुंचाई और ये कामयाब हो गई मुझको सदारत से निकालने के लिए। खैर कोई बात नहीं, ये कोई सदारत थी, कोई ये तो नहीं था, समझे क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमने भी बता दिया कि एजाज बे गए, मैं मेरे नाम पे चुन कर आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। मुझे पार्टी का ये था तो कोई मसला नहीं था, मगर ऐसे लोगों को पार्टी ने सदारत दी जो 10 लोग जमा नहीं कर सकते मालेगांव के अंदर। हमने कांग्रेस पार्टी को एक जमा के रखा था शेख रशीद साहब के इस्तीफे के बाद से, मगर अब तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई कांग्रेस के अंदर चिराग जलाने वाला भी बचेगा नहीं है। और हर्षवर्धन सपकाल साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि साहब आपने भी बहुत अच्छा काम करे। मुझे लगता है आप महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टी डुबाने के लिए सदर बने, क्योंकि आपको पूरे मालेगांव के अंदर से ये आवाज़ है कि एजाज बेग कांग्रेस को पार्टी को मालेगांव में संभाल सकता। मगर ऐसी कौन सी तुम्हारी वजह थी कि शोभाताई के प्रेशर के अंदर आपने मुझे सदारत से निकाल दिया। मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ख़ास तौर पे यहाँ की एमपी साहिबा को और ये चप्पल उठा के आगे रखने वाले यूसुफ हाजी और इमरान इंजीनियर को भी खास को मुबारकबाद देता हूं कि आपने चप्पल उठाने के अंदर एमपी साहिबा की कामयाब हो गए। मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप पार्टी के वरिष्ठ लोगों से कुछ बात करेंगे इस बारे में? नहीं, कोई बात उत करने की नहीं है, कोई जन्नत में जाने का रास्ता नहीं है। सदारत थी, काम करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह तुमको मालूम है कि मैं काम करने का जरिया मेरे पास अभी तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बोले आपको तो मालूम है, मैं चौथे टाइम अल्लाह के फजल करम से और शहर वालों की दुआओं से चौथे टाइम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना और शहर के अंदर आपको विकास के काम दिखेंगे। हम लोग जो काम शुरू किए शहर के अंदर, आज इस्लाम पार्टी के अंदर मैं साथ में हूँ, हम लोग मिलकर रात दिन काम में जुड़े हुए हैं और आप लोगों को शहर के अंदर काम दिखेगा। किसी से बात उत करने की जरूरत नहीं है। मुझे उन्होंने पीछे कहा था क्या आप क्या करेंगे, तो मैंने बोला था साहब मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ माला, अगर तुम कंप्यूटर के साथ काम करने का बोलेंगे तो मैं नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम किसी के भी साथ नहीं कर सकता, मैं अब आज़ाद हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। यानी आप पार्टी छोड़ेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी आप छोड़ेंगे या पार्टी में रहेंगे? नहीं, पार्टी के अंदर रह के मैं किसी के नेतृत्व में काम नहीं कर सकता। पार्टी के यानी कांग्रेस का एक रुकन होने के नाते में कांग्रेस में है। अभी फैसला करूंगा मुझे रहना है कि नहीं रहना है। अभी तो मैं मीटिंग बुलाऊंगा। मेरे जो लोग थे आज मेरे साथ साना बासाना 4 साल से चल रहे थे, जिन्होंने मेरे को पार्टी के अंदर हमेशा साथ दिया, अभी उन लोगों की राय जानने के बाद फैसला लूंगा। आपके पास पद है कांग्रेस पार्टी के नाम के, आप कारपोरेटर हैं, आपके 3 कारपोरेटर हैं। अगर पार्टी आपके पार्टी छोड़ने के बाद कुछ उसके ऊपर
एक्शन लेंगी और क्या है? अरे इनका बाप भी एक्शन नहीं ले सकता जरूर भाई, तीनों लोग है, तीनों मैं मेरे घर की लोग है तीनों, ये क्या एक्शन लेंगे? पार्टी खत्म है मालेगांव के अंदर, कोई है ही नहीं, रहेंगे वाला ही नहीं कांग्रेस के अंदर। मैं बोला ना चिराग जलाने वाला भी बचेगा नहीं कांग्रेस में, ये क्या एक्शन लेंगे? इनके अंदर ये औकात है क्या इनकी एक्शन लेने की? यार लिए तो लिए, क्या फर्क पड़ने वाला है मुझे? मुझे कोई फर्क वरक पड़ता उड़ता नहीं कोई चीज से। तुमको मालूम है कि मेरा नाम दूसरा नाम एजाज बेग का नाम जिद्दी है, मैं जिद से हमेशा कुछ भी करता हूँ, मुझे कोई फर्क वरक पड़ेगा ना, ये क्या एक्शन लेंगे? समझे? मैंने तो बोला ना कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं और मैं एक कंप्यूटर के साथ काम करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता हूं। सिर्फ इतना है कि मालेगांव के अंदर एक बात मालूम पड़ गई कि यहाँ पर चप्पल उठा के सोबत आई कि जो आगे पीछे करने वाले हैं, वो लायकी के ऊपर इनको सिर्फ सदारत मिली, इनकी कोई लायकी नहीं है, 10 लोग जमा नहीं कर सकते। शोभा एमपी बनने के बाद में शहर का फायदा हुआ या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज तक कभी पार्टी ऑफिस पे एक टाइम आई, वो भी ऑब्जर्वर लोग पीछे आए थे, उसने 10 बाय 10 का काम नहीं की। और मुसलमानों को अगर पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तकलीफ है तो वो मालेगांव शहर के अंदर है। आज 14-14 महीने से लोग जेल की सलाखों के अंदर, लेडीज जेल की सलाख के अंदर है, तो वो आप जन्म दाखिले के अंदर है। कभी वो भाई ने नहीं बोली कि भाई हमारे शहर के अंदर, कभी डिपार्टमेंट के बुला के लोगों को नहीं बोली कि भाई हमारे, कभी सीएम साहब के पास जाकर नहीं बोली कि साहब अब मेरे मतदार संघ के अंदर लोगों को तकलीफ है तो ये तकलीफ को दूर कर दीजिए, कभी नहीं बोली। वो आती रेस्ट हाउस के अंदर 4-5 लोगों को जमा करती, चप्पल आगे पीछे लोग साफ करते, उठा के रखते, वही लोग उसकी मीटिंग के अंदर रहती, और जिन लोगों के साथ अधिकारी लोगों के ऊपर बैठ के रुबाब जमाने का, तोड़ी पानी करने का और चले जाने का, यही धंधा रहा उनका। और यही रहा मेरा तो चैलेंज है इनको कि इन्होंने मालेगांव में नगर सेवक के ऊपर इलेक्शन लड़के बताना, ये जहां से इलेक्शन लड़ेगी ना वहां से मेरी घरवाली को लड़ाऊंगा और इसके सामने चुन के लाके बताऊंगा मैं। इसने ये हाल कर दी मालेगांव के मुसलमानों।